Hello everyone, good evening. गुड इवनिंग आर्यन। लास्ट क्लास में क्या चल रहा था भाई? लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा बताना मुझे तो। मिस लास्ट रिएक्शन हमने कौन सा बताया था आपको, ये बताना थोड़ा। हाँ भाई आर्यन बताओ तो। ओके ठीक है, तो फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लिखना रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो प्राइमरी अमाइंस, ये रिएक्शन प्राइमरी अमाइन देता है, यानी 1 डिग्री अमाइन reacts with कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला होता है CH2। कार्बन जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड होता है भाई CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से ये कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, है ना। तो CH2 कार्बन डाइऑक्साइड 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बामिक एसिड। ठीक है, कार्बामिक एसिड या डाइथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड। ठीक है, अब इस कार्बामिक एसिड को, है ना, जब हम लोग HgCl2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, लिखना व्हेन कार्बामिक एसिड is heated in presence of HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है? तो टू फॉर्म अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और इसका जो ऑर्डर होता है, इट्स ऑर्डर इज लाइक, इसका जो ऑर्डर होता है इज लाइक मस्टर्ड ऑयल, है ना। सो दिस रिएक्शन इज known as mustard oil इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रिएक्शन इज known as हॉफमैन
हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। मीन्स कि ये देता है 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट, है ना। मीन्स इट गिव्स 1 डिग्री अमाइन टेस्ट, ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देता है। 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप का अमाइड देता है, लेकिन दोनों में प्रोडक्ट हम लोग को डिफरेंट मिलता है। हो गया, ठीक है। मीन्स की जब एक्शन करो अपने साइड से है R N H C डबल बॉन्ड S और S H ये मिलता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड, ठीक है। और इस डाइथायो अल्काइल कार्बामिक एसिड को जब हम लोग हीट करते हैं, जब इसको हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, तो ये क्या बनाता है भाई, तो RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, है ना। दिस इज द अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता था, अल्काइल थायोसाइनेट मिलता था हमें, है ना। यहाँ अल्काइल आइसोथायोसाइनेट मिलता है, और ये अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, है ना, इसका जो ऑर्डर होता है ना, कैसा होता है, तो वही मस्टर्ड ऑयल की तरह। इसीलिए हम लोग इसको हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, और ये 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट देता है। एरोमेटिक अमाइन के साथ थोड़ा सा डिफरेंट जो है तरीके से रिएक्शन देता है ये। उसमें क्या होता है, 2 मोल हमें लेना पड़ता है एरोमेटिक अमाइंस में, ये NH और ये H, NH और प्लस S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। यहाँ क्या होता है, तो यहाँ बाय प्रोडक्ट में निकलता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये यहां से निकल जाता है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये हो गया, इधर हो गया NH, इधर भी हो गया NH, और इसको आपको क्या करना है, इस दोनों NH को कार्बन से ऐड कर देना है C डबल बॉन्ड S, है ना। ये तो दिस इज द प्रोडक्ट। इसको हम लोग कहते हैं, इसका नेम जो है NN डाइफिनाइल थायोयूरिया,
थायो यूरिया। अगर यहाँ ऑक्सीजन होता तो यूरिया होता, लेकिन यहाँ सल्फर है इसलिए NN डाइफिनाइल थायो यूरिया बनता है। और फिर इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये फिर फिनाइल आइसोथायोसाइनेट देता है। ठीक है, तो फिर जब इसको हम लोग हीट करते हैं और यहाँ हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये जो है आपका N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S है ना, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट देता है। फिनाइल, वहां अल्काइल आइसोथायोसाइनेट मिलता है, यहाँ फिनाइल आइसोथायोसाइनेट मिलता है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड यानी COCl2, इसको हम लोग फास्जिन भी कहते हैं, पॉइजनस गैस होता है। COCl2 को कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं और इसको हम लोग फास्जिन भी कहते हैं। फास्जिन, ज्यादा बुक में आप फास्जिन देखोगे जो पॉइजनस गैस होता है। तो ये रिएक्शन कौन देता है भाई, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन देता है ना। तो लिखना कि दिस रिएक्शन is given by 1 degree and 2 degree amine, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमाइंस। ये रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइंस देता है, पहली बात। दूसरी बात कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप का अमाइन ये रिएक्शन देता है। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, तो यहां हमें सबस्टिट्यूटेड अमाइंस मिलता है। सबस्टिट्यूटेड अमाइन, सबस्टिट्यूटेड यूरिया और सबस्टिट्यूटेड यूरिया आर ऑब्टेन्ड। यहाँ सबस्टिट्यूटेड यूरिया हमें मिलता है इस रिएक्शन में। ठीक है, ये R और NH2 2 मोल प्लस C डबल बॉन्ड O Cl जब कंबाइन करता है तो R NH C डबल बॉन्ड O NH और ये R ये मिलता है। अगर आपका ये होता NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, तो ये जानते इसके बारे में, ये क्या है, तो यूरिया है, दिस इज द यूरिया। लेकिन यहाँ क्या है, तो एक हाइड्रोजन के प्लेस पर एक अल्काइल ग्रुप आ गया, इसलिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूटेड यूरिया कहते हैं ना, क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप रहेगा तो भी हम लोग सब्स्टिट्यूटेड यूरिया ही कहेंगे। लेकिन यहाँ अल्काइल है ना, डाई अल्काइल यूरिया हो जाएगा, और फिनाइल लेंगे तो डाई फिनाइल यूरिया हो जाएगा। ठीक है, प्लस बाय प्रोडक्ट यहाँ जो मिलता है हमें, बाय प्रोडक्ट वो मिलता है
2 मोल्स HCl। कैसे बनता है? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, है ना मैकेनिज्म। हो गया? तो देखो बहुत सिंपल है। कैसे? तो देखो ये R NH2 ये लोन पेयर है भाई, और C डबल बॉन्ड O Cl है। इसके पास लोन पेयर है, मैं इधर रखता हूं। इधर अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, ये आपको पता है। जैसे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन की ओर, क्या बनाएगा? तो ये Cl CO माइनस हो जाएगा, इधर Cl ये हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा भाई? तो NH2 और ये R, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब क्या होगा भाई? अब ये बदलाव करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप, यहाँ से क्लोरीन माइनस निकलेगा। क्लोरीन माइनस जैसे ही निकलेगा क्या बनेगा? Cl C डबल बॉन्ड O, और फिर ये NH और फिर ये R, यहाँ नाइट्रोजन प्लस चार्ज है। अब ये नाइट्रोजन का प्लस चार्ज कैसे खत्म होगा भाई? यहाँ तो नाइट्रोजन क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। कैसे हटेगा? क्योंकि यहाँ क्लोरीन माइनस है, ये क्लोरीन माइनस यहाँ एक बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के ले जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा क्या बन जाएगा भाई? तो Cl C डबल बॉन्ड O और NH और ये R, ये बन जाएगा। ठीक उसी तरह से फिर नेक्स्ट मोलिक्यूल अमाइन का भी इस तरह से रिएक्ट करेगा, और नेक्स्ट मोल फिर अमाइन से रिएक्ट करके ये क्लोरीन क्या करेगा? इस क्लोरीन को यहाँ से हटा के फिर उसके प्लेस पर आ जाएगा, यानी R NH C डबल बॉन्ड O और NH और ये R, इस तरह से जो है सब्स्टिट्यूटेड यानी डाई अल्काइल यूरिया बनाएगा, या डाई अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनाएगा। ठीक है? तो इसी तरह से 2D अमाइन से रिएक्ट करेगा, यानी कि R NH, यहां भी इसका 2 मोल, Cl C डबल बॉन्ड O Cl, क्या होगा? बात समझ में आ गई? ये दोनों क्लोरीन के प्लेस पर एक 1 मोल अमाइन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, और 1 मोल अमाइन इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। मैं इधर नीचे में प्रोडक्ट लिख रहा हूं, हो गया ना? तो देखो क्या हो जाएगा भाई? ये C डबल बॉन्ड O एज इट इज ऐसे रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? तो N R R, ठीक है? यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेगा, इधर से 2 हाइड्रोजन निकलेगा 2 मोल में, तो यहाँ 2 मोल HCl बना देगा बाय प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह से इधर N और ये R और ये R, है ना? यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 अल्काइल ग्रुप हो गया, यानी टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, आप कह सकते हो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया हो गया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। इसी तरह से जो है एरोमेटिक अमाइंस में भी इस तरह से रिएक्शन होगा, लेकिन वहां थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है।
चलो ये सारे रिएक्शंस हमने पढ़ा एसिडिक हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन, है ना, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। ठीक है, मिस एरोमेटिक अमाइंस का, एलिफेटिक का तो हो गया, एरोमेटिक का। ठीक है, बेंजीन रिंग के कारण हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो थर्ड रिएक्शन है हमारा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन। और बेंजीन रिंग में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में जब एनिलीन क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस की बात है, तो एनिलीन जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, हम लोग ब्रोमीन वाटर कहते हैं शॉर्ट में, ब्रोमीन वाटर जो आप लिख सकते हो, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो टू फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो है, ये क्या करता है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है, व्हाइट पीपीटी देता है वाटर। ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेशन देता है वाटर में। ठीक है, तो एनिलीन और एनिलीन में आपको ये पता है कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ड्यू टू लोन पेयर मींस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और आप जानते हो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो कौन सा डायरेक्टर ग्रुप होता है, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मींस इनकमिंग ग्रुप जो है वो कहाँ आएगा भाई, या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या तो पैरा पोजीशन पर आएगा। ठीक है, और या तो फिर दोनों पोजीशन पर एक साथ आएगा। दोनों पोजीशन पर एक साथ कब आता है, जब रिंग काफी एक्टिवेटेड होता है ना। जब रिंग काफी एक्टिवेटेड होता है तो दोनों ही पोजीशन से एक बार जो है, एक ही बार में इलेक्ट्रोफाइल पर आता है। लेकिन अगर रिंग जो है कम एक्टिवेटेड है तो वहां दो और हमें प्रोडक्ट मिलता है, एक आर्थो प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा पैरा प्रोडक्ट जो है पैरा प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ जो रिंग है काफी एक्टिवेटेड, क्योंकि NH2 ग्रुप जो है बहुत बेहतरीन एक्टिव जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये इसके थ्रू डोनेट करता है, तो प्लस एम इफेक्ट है ना, ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, इसलिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और दूसरा वाटर, ये भी एक्टिवेट कर देता है ना। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को स्टेबलाइज करता है वाटर। ठीक है, इसीलिए जब इसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन से करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें जो है यहाँ सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें आर्थो और पैरा दोनों ही पोजीशन से जो है ब्रोमीन आपका अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन और ये ब्रोमीन। ठीक है,
तो क्या इसका नियम हो जाएगा भाई? तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, है ना? आपको ये मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि अगर हमें मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना है तो क्या करें हम लोग? ठीक है, अगर मोनोब्रोमो अल्केन हम लोग को बनाना हो वही, तो हम लोग क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे, रिंग को, नेट प्रॉब्लम हो गया क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है? ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं है? क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। तो अगर हमें जो है, अगर हमें मोनोब्रोमो एनिलीन बनाना हो, है ना, जिसके NH2 ये Br ये बनाना हो, या तो फिर हमें NO2 सॉरी NH2 और Br, है ना, ये बनाना हो, यानी आर्थोब्रोमो एनिलीन बनाना हो, या पैराब्रोमो एनिलीन बनाना हो, या तो फिर मेटा भी बनाना हो, तो कैसे हम लोग बनाएंगे? ठीक है, या हमें मेटा बनाना हो, है ना, NO2 और Br, अगर हमें ये बनाना हो तो कैसे हम लोग बनाएंगे? ठीक है, तो देखो इसका तो थोड़ा सा अलग मेथड है, NH2 इसका थोड़ा सा अलग मेथड है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड या मोनोब्रोमो एलिनिल बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? हो गया ना? तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं ना, कि अगर हमें NH2 से हमें बनाना हो ये NH2 Br प्लस NH2 और Br, ठीक है, ये बनाना। तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई, हमें क्या करना है ना, मैंने क्या कहा कि एनिलीन जो है, एनिलीन में जो बेंजीन जो होता है वो हाईली एक्टिवेटेड होता है, क्योंकि अमाइनो ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा डोनर होता है थ्रू प्रेशन इफेक्ट। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा कमजोर कर देना है, वीक कर देना है। कैसे वीक करना है इसको? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कर देते हैं, CH3COCl, है ना। और आपको याद होगा हम लोग जो एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते थे बेस के प्रेजेंस में कराते थे, और वो बेस जो है, जो हम लोग सबस्ट्रेट लेते हैं उस सबस्ट्रेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, है ना, ये मैंने आपको बताया। तो ये क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देता है, और एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के ये उसके प्लेस पर आ जाता है, यानी कि ये क्या बना देता है भाई, NHC डबल बॉन्ड O और CH3 ये बना देगा। अब ये क्या करेगा, तो ये रिंग को उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होने देगा, बिल्कुल डीएक्टिवेट भी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट हो जाएगा तब भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है ना भाई, तो थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर देता है। कैसे कर देता है? देखो यहाँ जो अब लोन पेयर है नाइट्रोजन का, एनिलीन में आपने क्या देखा कि एनिलीन में जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पर, वो सिर्फ और सिर्फ किधर की ओर आता है, तो बेंजीन रिंग की ओर आता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है काफी बढ़ जाती है बेंजीन की, ठीक है। और बेंजीन में भी कहाँ, आर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन, क्योंकि आप जब रेजोनेंस कराते हो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप होता है, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर डेवलप होता है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है या तो आर्थो पोजीशन पर आता है या तो फिर आपका पैरा पोजीशन पर आता है। अब यही है कि अगर ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है तो दोनों पोजीशन पर एक साथ आ जाएगा, अगर ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है तो एट ए टाइम एक पर ही आएगा, या तो आर्थो पर आएगा या तो पैरा पर आएगा, और मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये सब तो आपने आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना भाई, यहाँ इसका लोन पेयर जो है वो इधर की ओर भी आ सकता है, और इसका लोन पेयर इधर की ओर आ सकता है, यानी जितना रिंग को एक्टिवेट करना चाहिए था उतना अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर का यहाँ बंटवारा हो चुका है ना, बंटवारा मीन्स दोनों साइड इधर भी, है ना, और ज्यादा इधर आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसका लोन पेयर इधर की ओर ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने का, इधर की ओर जाने का प्रोबेबिलिटी कम है, इसीलिए रिंग जो है अब उतना एक्टिवेटेड नहीं रहा, है ना। मीन्स ये जो है आपका एनिलीन जो है दिस इज द मोर एक्टिवेटेड, है ना, ये मोर एक्टिवेटेड रिंग है। बट ये जो है आपका भाई ये क्या है, तो आपका दिस इज द लेस एक्टिवेटेड। अब हम लोग जब इसको ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, आप सॉल्वेंट यहाँ वाटर लो, नो प्रॉब्लम,
तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो यहां आपको मिलेगा जो है दो अलग अलग प्रोडक्ट, NH C डबल बॉन्ड O और CH3 ब्रोमीन, और एक और पैरा प्रोडक्ट NH C डबल बॉन्ड O CH3 और ब्रोमीन। अब कहोगे सर ये जो NHCO-CH3 ग्रुप है ना, ये जो अमाइड ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप का क्या करें, है ना। तो इस अमाइड ग्रुप को क्या करना है ना भाई, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, है ना, इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो H2OH+, ठीक है, इसका भी, ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो। आप जानते हो कि एसिड हाइड्रोलाइसिस जब करोगे तो अमाइड जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा जो है, ठीक है, एसिड में और अमाइन में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप देखना, है ना, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आपका NH2 में, ठीक है, NH2 में, और ब्रोमीन का ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो पोजीशन पर आप ब्रोमीन रख दो, ठीक है, ये ब्रोमीन हो गया, ठीक। और दूसरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा, चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं, और दूसरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NH2 और ये दिया, ठीक है, ये मिलेगा आपको। दिस इज द ऑर्थो, दिस इज द पैरा। ये प्रोडक्ट मेजर होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह कुछ यहाँ नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह होता तो जो है ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन यहाँ पैरा हो जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ज्यादा, ये मेजर होगा और ये आपका माइनर। ओके, तो बात समझे, बात क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट? अब यहां बात होती है कि सर अगर हमें मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन को ये करना है तो क्या करें, क्योंकि NH2 ग्रुप तो है ना, NH2 ग्रुप हो या ये ग्रुप हो, मेटा पोजीशन पर तो जाने देगा नहीं भाई, है ना। CH3 कहाँ है भाई, CH3 कहाँ है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया, एसिड क्लोराइड क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, एसिड क्लोराइड के साथ, अमाइड के साथ और ईस्टर के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं ना, नहीं, एसिड क्लोराइड ईस्टर के साथ और नाइट्राइट के साथ, है ना, ये रिएक्शन हम लोग पढ़े, ठीक है। फिर ब्रोमीन का रिएक्शन कराएगा तो ऑर्थो और पैरा बनेगा, और फिर इसका जब हम लोग फिर इसका जब एसिड हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो फिर जो है आपका ये फिर ये अमाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हो गया, चलो अब बात होती है कि अगर मेटा पोजीशन पर अगर मेटा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो क्या करें, तो देखो अगर आपको मेटा ब्रोमो एनिलीन बनाना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो मीन्स कि आपको अगर ये NH2 और Br सॉरी एनिलीन से आपको मेटा ब्रोमो एनिलीन बनाना हो, मेटा ब्रोमो एनिलीन बनाना हो तो आप क्या करोगे, क्योंकि एनिलीन कभी भी आपका जो है मेटा, है ना, मेटा प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है, एनिलीन या एनिलीन का जो भी डेरिवेटिव्स है वो कभी भी मेटा प्रोडक्ट नहीं देगा, है ना। अपना यहाँ जो है इसका डेरिवेटिव्स बनाए, ये भी ऑर्थो और पैरा ही प्रोडक्ट दिया आपको, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। तो हमें क्या करना होगा ना कि पहले हमें क्या करना होगा, तो एनिलीन हम लोग लेंगे ही नहीं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, NO2 ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि NO2 जो है ये दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है भाई, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और फिर जब हम लोग यहाँ ब्रोमीन का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या नॉन पोलर सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, तो हमें यहां मिलेगा मेटा NO2 मेटा ब्रोमो सॉरी हाँ मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग को इसको NO2 के NH2 में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो अब हम लोग इसको यहाँ Sn प्लस HCl, याद है ना, रिएक्शन करा देंगे, या तो Sn प्लस HCl लेंगे, या तो आयरन प्लस HCl लेंगे, या तो फिर आयरन प्लस HCl लेंगे, ठीक है। तो
या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, ठीक। या तो आप निकेल का भी ले सकते हो, निकेल यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हो। तो यहाँ आपको क्या होगा भाई, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और दिस इज द, ठीक। हो गया। चलो फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में से जानते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग। अब नाइट्रेशन जब हम लोग कराते हैं, ये एनिलीन है, और जब इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो आपको पता है कि नाइट्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं, और हम लोग यहाँ क्या लेते हैं भाई, तो कॉन्क H2SO4 लेते हैं, ये कैटलिस्ट, ठीक है। क्योंकि ये क्या काम करता है, तो H2SO4 जो है आपको पता है कि H2SO4 H+ प्रोवाइड करता है, और HSO4 माइनस, ठीक है। यहाँ जो है O H N डबल बॉन्ड O, ये O, ये हाइड्रोजन H+ इधर आता है, और आने के बाद क्या होता है, तो ये वाटर बनाता है, प्लस NO2 ग्रुप बनाता है, NO2+, है ना, सीधा इलेक्ट्रोफाइल, है ना, इससे एक डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको पता है, ठीक है। और अब आप कहोगे सर ये NH2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप कहाँ आना चाहिए, तो नाइट्रो ग्रुप पहला पोजीशन पर आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब इसका रिएक्शन कराओगे तो आपको नाइट्रो ग्रुप आर्थो, मेटा और पैरा तीनों पर आता है। क्यों आता है, ठीक है, प्लस पैरा, तो पैरा प्रोडक्ट तो बहुत कम बनता है, और सॉरी आर्थो प्रोडक्ट तो बहुत कम बनता है, मेटा और पैरा जो है प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो पैरा प्रोडक्ट जो है ये 51% बनता है, और मेटा प्रोडक्ट जो है ये 46 बनता है, और बाकी जो है 3%, मात्र 3% जो है आर्थो प्रोडक्ट हमें मिल पाता है। क्या रीजन है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों यहाँ क्यों मेटा प्रोडक्ट जो है, मेटा प्रोडक्ट हमें क्यों मिला, क्या कारण है, कोई बता सकते हो मुझे? Why meta nitro is also obtained here, और हाई क्वांटिटी में मिल रहा है, आप देख रहे हो, ये आपको 51% मिल रहा है, और ये 46% मिल रहा है। कोई बता सकते हो, सॉरी, कोई बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ?
देखो भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होता है भाई आर्यन? मेटा पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा होता है, पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पैरा पोजीशन पर होता है, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये भी मैं बता दूं, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है ऑर्थो पोजीशन पर। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन को यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ऑर्थो इफेक्ट होता है। ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण क्या होता है, ये जो है प्लेन के बाहर चला जाता है, ये ना अमाइनो ग्रुप का जो लोन पेयर होता है वो प्लेन के बाहर चला जाता है, हाइड्रोजन जो है अलग प्लेन में चला जाता है। और आप जानते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2-3 कंडीशंस हैं। एक क्या, तो एटम बहुत छोटा होना चाहिए, दूसरा क्या, तो एटम जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है ना, ठीक है। यानी कि ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये OH ग्रुप है और ये जो है NO2 ग्रुप है, और दूसरा ये NH2 ग्रुप है और ये NO2 ग्रुप है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, क्योंकि दोनों में कंडीशन बनता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो क्राइटेरिया है वो दोनों फुलफिल करता है। लेकिन फिर भी यहाँ उतना इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है, मेटा पोजीशन पर तो हो ही नहीं पाएगा, यहाँ तो हो ही नहीं पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। हम लोग ऑर्थो पोजीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है भाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है इससे। अब ऐसा क्यों होता है, चलो मैं इसको पहले हटा रहा हूं, हो गया ना, लिख लिया ना इसको। ठीक है, तो देखो इसका रीजन क्या है ना भाई, कि यहाँ जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये बहुत छोटा ग्रुप होता है, और ये NO2 यहाँ जो है बड़ी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है, बड़ी इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना भाई, कि यहाँ जो है रिपल्सन होता है, यानी ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मैंने पहले भी आपको बताया एक बार, N डबल बॉन्ड O और ये O। इसमें क्या होता है ना, कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट होता है, यहाँ रिपल्सन होता है, वंडर वाल रिपल्सन होता है, और इस रिपल्सन के कारण ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो अलग प्लेन में चला जाता है ना। ये क्या होता है, एक जो है ये, एक मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, एक जो है ये ऊपर की ओर अंदर की ओर चला जाता है, और दूसरा जो है वो ऊपर की ओर आ जाता है ना। यानी बेंजीन जो है इस प्लेन में है, बेंजीन इस प्लेन में है, नाइट्रो ग्रुप भी इसी प्लेन में है ना, जिस प्लेन में बेंजीन है उसी प्लेन में नाइट्रो ग्रुप है। लेकिन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक जो हाइड्रोजन इधर आ जाता है और दूसरा हाइड्रोजन इधर चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इसी प्लेन में रह जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है अलग प्लेन में चला जाता है। उससे क्या होता है कि ये एरियल डिस्टेंस जो है ना, ये एरियल डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाता है, और ये एरियल डिस्टेंस काफी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है उतना इफेक्टिव जितना इफेक्टिव होना चाहिए। मिस हमें जितना इफेक्टिव लगता है देखने से कि होता होगा, बट वहां नहीं हो पाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बात समझ में आई ना, बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है ना, यहाँ स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता है। देखो OH ग्रुप में, हाइड्रोक्सी ग्रुप में, फ्लोरीन में, साइनाइड में, ये सब में ऑर्थो इफेक्ट, ये आपको स्टेरिक इफेक्ट जो है नहीं हो पाता है, ये सब में, है ना, नो स्टेरिक इफेक्ट, है ना। चलो, तो अब हमें अगर ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो फिर हम लोग को उस NH2 ग्रुप को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखो अच्छा, पहले ये तो मैं बता दूं कि पहले ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेटा प्रोडक्ट मिला। तो देखो मेटा प्रोडक्ट इसलिए मिला कि आप जो है एलिन का रिएक्शन किससे कराने जा रहे हो, आप इसका रिएक्शन HNO3 से कराने जा रहे हो, ठीक है। यहाँ कैटलिस्ट आप क्या रख रहे हो, H2SO4। H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H+, तो ये H+ जब इसके साथ रिएक्ट कर सकता है तो ये तो बेस है, क्या इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा भाई, एनिलिनियम आयन, ये NH3+, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलिनियम आयन।
एनिलीनियम आयन होगा ना। अब ये एनिलीनियम आयन क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। हाँ, अब विड्रॉइंग जो नेचर होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट शो अगर करता तब तो सिर्फ और सिर्फ मेटा प्रोडक्ट ही मिलता, है ना। तो माइनस एम इफेक्ट ये शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये, है ना, इसके पास ऑलरेडी जो है एक इलेक्ट्रॉन है, अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता नाइट्रोजन। तो ये क्या शो करता है भाई, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और इस माइनस आई इफेक्ट के कारण जो है वहां हमें मेटा प्रोडक्ट को भी जो है, मेटा प्रोडक्ट भी जो है देखने को मिलता है, मिस मेटा प्रोडक्ट भी हमें मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही करना पड़ेगा, अमाइड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, यानी NH2, इसको हम लोग CH3 एसिड क्लोराइड या स्टर या एनहाइड्राइड रिएक्शन करेंगे। तो यहां हमें क्या मिलेगा, NH डबल बॉन्ड O CH3, और अब इसको हम लोग H2SO4 और HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें आर्थो और प्रोडक्ट मिलेगा, NH2 NO2 NO2 और प्लस NH2 और ये मिलेगा। अब कहोगे सर यहाँ ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ जो है अगर आप यहाँ H+ देते हो इसको तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मैंने पहले एक बार बताया था आपको कि अमाइड जो है, अमाइड में नाइट्रोजन जरूर है लेकिन अमाइड बेसिक नहीं होता है। नाइट्रोजन के लोन पेयर होने के कारण भी के बावजूद भी जो है अमाइड जो है बेसिक नहीं होता है, बल्कि वो एसिडिक नेचर का होता है। एक चीज याद रखना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसका जो लोन पेयर है, देखो इसका लोन पेयर कितना बीजी है ना, इसका जो अमाइड का जो लोन पेयर है वो कितना बीजी है आप समझ सकते हो, है ना। इसका टाइम कहाँ है, ये इधर भी जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस करेगा, ये इधर भी रिजोनेंस करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल जो है अपना लोन पेयर H+ को नहीं देगा, इसलिए यहाँ H+ के साथ ठीक है। ओके, तो बात समझ में आ रही है ना। तो नाइट्रेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, बस दो ही रिएक्शन है, और एक और है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप जानते हो दो होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। चलो नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये दो टाइप का होता है, एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। और ये इस दोनों में से कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। एनिलीन ये ना तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देता है और ना ही तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्यों नहीं देता है, क्या रीजन है,
कोई बता सकते हो मुझे क्यों फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं होगा? Why Friedel Crafts alkylation and acylation are not possible here? Anybody, can you tell me? Aryan, electron withdrawing in presence of resonance. और कुछ, और कोई? अमरीश, ओके ओके ओके, वेरी गुड। और कोई भाई? तो देखो भाई, क्यों ये रिएक्शन नहीं होता है? रिएक्शन, पहली बात तो रिएक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाता होगा, लेकिन डीएक्टिवेट होने से भी बेटा प्रोडक्ट तो दे देता है ना? लेकिन यहां नहीं हो पाता है। देखो क्यों नहीं होता है। देखो, हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन में क्या करते हैं, ये NH2 ग्रुप हो गया। अल्काइलेशन में आप क्या करते हो, कोई अल्काइल ग्रुप लेते हो, किसके साथ लेते हो, तो अल्काइल ग्रुप के लिए आप हेलो एल्केन लेते हो, याद होगा आपको, है ना? और यहां आप क्या लेते हो, याद करो, एल्युमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, है ना? एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या आयरन क्लोराइड लेते हो। ये आपको एसाइलेशन भी कराना हो तो, है ना, यहाँ NH2। आपको एसाइलेशन में भी, एसाइलेशन में क्या करना होता है, एसाइल ग्रुप लेना होता है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O लेते हो आप, Cl, और यहाँ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेना है। ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है भाई, ये आप जानते हो लुईस एसिड है ना? लुईस एसिड है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें एल्युमिनियम क्लोराइड का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, एल्युमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, और यहाँ एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसके पास। दिस इज द वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इस इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होने के कारण, वैकेंट पी ऑर्बिटल होने के कारण ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और एक स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। ठीक है, अब लुईस एसिड है तो ये क्या करेगा भाई, तो आपको यहां ये तो पता है कि ये लुईस एसिड हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना होता है। तो ये लुईस एसिड क्या करता है, तो ये CH3 और X के साथ ये एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है CH3 प्लस, और AlX और Cl3 माइनस ये बनाता है, ये तो आपको पता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा रिएक्शन तो हो नहीं सकता है। अब सोचो ये एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल ना बना के कहीं और इन्वॉल्व हो जाए, है ना, क्या होगा? मिस आपको इस जो है, आपको आपके पेरेंट्स जो हैं आपको स्कूल भेजे और आप स्कूल ना जाके और आप कहीं चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तो सोचो क्या होगा, है ना? ठीक है, पढ़ाई हो पाएगी क्या, है ना? पढ़ाई तो होगी ही नहीं, है ना? बाकी और क्या क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हो, है ना? तो ठीक उसी तरह से अगर ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या करता है भाई, ये एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं बना, है ना, नहीं बनाता है, बल्कि ये जो है अमाइनो ग्रुप के पास आता है, यानी NH2 ग्रुप के पास चला जाता है। क्यों चला जाएगा, इसलिए चला जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, देखो, है ना, नाइट्रोजन के पास क्या है, तो लोन पेयर है। जब लोन पेयर है, जब लोन पेयर इसको मिलेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये तुरंत दौड़ेगा नहीं, इधर जाएगा ना। ये क्या करेगा, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, ये दौड़े दौड़े जाएगा और NH2 का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या करेगा, ले लेगा, है ना, और यहाँ क्या बना देगा भाई, ये इसका जो ऑर्बिटल है, इसका जो लोन पेयर है ये इसके ऑर्बिटल में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्लोरीन है वो जैसे है वैसे रहेगा, ऐसा होगा। और इस एनिलीन को
जो है यानी बेंजीन रिंग को क्या करेगा, डीएक्टिवेट कर देगा। जब इसका लोन पेयर चला जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड के पास, तो फिर रिंग तो डीएक्टिवेट हो जाएगा ना भाई, है ना। तो पहली बात तो रिंग जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा, है ना। जिस रिंग बिकम्स डीएक्टिवेट, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोफाइल बनाने का काम ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा ही नहीं। तो ना तो आपको इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है, ना तो, है ना, रिंग के पास उतना पोटेंशियल रहा कि वो रिएक्ट कर सकता है ना। इसीलिए ये रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बात समझे ना अमरीश, रिया, बात समझ में आई कि नहीं? ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पाता है? चलो, ओके, वेरी गुड। चलो, अब एक क्वेश्चन कि अगर आपको एनिलीन से सिर्फ अगर ब्रोमो एनिलीन बनाना, सॉरी आर्थो ब्रोमो एनिलीन, है ना, सिर्फ आपको ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो आप क्या करोगे? आपको पैरा नहीं चाहिए, आपको 100% ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन चाहिए। क्या करोगे? ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है अमाइन। अब बताना कौन कौन सा चैप्टर अब बचा है आर्यन, अब कौन सा चैप्टर बचा है बताओ भाई। अमाइन जो है ये जो है कंप्लीट हो गया, और बताओ कौन सा चैप्टर बचा है? सब हो गया, सारे चैप्टर्स हो गया, सारे चैप्टर्स हो गया। चलो सारे चैप्टर्स हो गया तो फिर मौज करो भाई। एग्जाम जो है उन लोगों का 26 अप्रैल से है। तो चलो फरवरी तो आप समझो कि फरवरी जो है कितना हो गया ये आज 22, चलो खत्म हो गया समझो। मार्च और अप्रैल, है ना, एग्जैक्टली 2 मंथ्स जो है ना, यू हैव 2 मंथ्स, है ना, फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, हाँ भाई 11 के थोड़े टॉपिक पढ़ाना है तो बात कर लेना, मैं अपने मन से नहीं कर सकता आर्यन। ठीक है, तुम लोग काफी होशियार हो, समझ सकते हो, तो सर से बात कर लेना, कुलदीप सर से बात कर लेना कि सर हम लोगों को ये 11 का ये पार्ट पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको टॉपिक सर से बात कर लेना, सर बोल देंगे मैं पढ़ा दूंगा, है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो भी टॉपिक पढ़ना हो 11 का या 12 के किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो, है ना, तो आप सर से बात कर लेना, है ना, जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से देखो मेरे हाथ में तो सब कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो जाने से कुछ नहीं होता है ना,
हम चाहते हैं कि आपको लास्ट टाइम तक जो है आपका साथ दूं, ठीक है, आपके साथ रहूं, है ना। चलो ये प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, देखो भाई, आपको आर्थो प्रोडक्ट बनाना है, आर्थोग्राम। तो आपको क्या करना है, पैरा पोजीशन को जो है ब्लॉक कर देना, पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर देना। कैसे ब्लॉक करोगे, देखो ये आपका एनिलीन है, यहाँ पैरा पोजीशन पर आपको ग्रुप रख दो। चलो हम लोग रख देते हैं CH3 ग्रुप रख दिया, ठीक है, रखा। अब हम लोग ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमें क्या मिलेगा, जिस पोजीशन पर आप चाहते हो कि जिस, है ना, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आर्थो पर भी जाएगा, पैरा पर भी जाएगा। और आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ मेरा आर्थो पर ही जाए या पैरा पर पोजीशन जाए, तो आप एक पोजीशन को ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो चलो हम लोग ब्लॉक कर दिए, ब्लॉक कर दिए, तो हमें क्या मिल गया भाई, NH2, इधर CH3 और इधर ब्रोमीन, ये मिल गया। लेकिन हमें इसको तो नहीं हटाना है, इसको हमें हटाना भी तो है। तो हम लोग कैसे हटाएंगे भाई इसको, तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको रिएक्शन कर देंगे KMnO4 से। हॉट एंड कॉन्ग KMnO4 याद होगा आपको, हॉट एंड कॉन्ग KMnO4 के बारे में मैंने बताया था, है ना, इन बेसिक मीडियम। एसिडिक या बेसिक कोई मीडियम में, बट हॉट एंड कॉन्ग होना चाहिए, नहीं गर्म होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। ये इस ग्रुप को क्या करता है भाई, तो इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है एसिड ग्रुप में, ठीक है। लेकिन पहले एसिड में नहीं चेंज होता है, क्योंकि यहाँ बेसिक मीडियम में है। तो ये जो है आपको पहले क्या बनाता है, तो पहले बनाता है C डबल बॉन्ड O और O माइनस, है ना, और K प्लस, ये पहले बनाता है, और ये ब्रोमीन। उसके बाद क्या करते हो, इसका एसिडिफिकेशन कर देते हो, यानी एसिडिफिकेशन जब कर दोगे तो ये यहाँ OH आ जाएगा, यानी एसिड आ जाएगा, ठीक है, NH2 ब्रोमीन, और यहाँ आ गया आपका एसिड। अब एसिड ग्रुप को खत्म करने के लिए क्या करना है भाई आपको, तो यहाँ आप एसिड ग्रुप को खत्म करने के लिए कास्टिक सोडा से रिएक्शन करा दो, है ना, नहीं कास्टिक सोडा नहीं, सोडा लाइम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कर दो। तो ये एसिड ग्रुप जो है, एक मिनट भाई लाइट कट गई है, क्या बोर्ड दिख रही है, क्या बोर्ड दिख रही है, CH3 को आप अपने मन से जोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। CH3 ग्रुप को आप अपने खुद से जोड़ दो ना, आपको इसी से तो बनाना है, ठीक है। आप खुद CH3 ग्रुप को ले सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, तो आप ये CH3 ग्रुप ले सकते हो, खुद ले सकते हो, ठीक है, ओके। अब इसका जब सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिल जाएगा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप ब्रोमो जो है पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दो, कोई ग्रुप को लाके, फिर उसको आपको हटाना भी होता है, बात हो गया। चलो ठीक है, फिर तो फिर हम लोग मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।